डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन शिकागो में चल रहा है और इस कन्वेंशन में एक चीज साफ है कि लोग अभी भी कमला हैरिस के पॉलिसी और पोजीशंस को लेके थोड़े से कंफ्यूज्ड है। वजह ये रही है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में थोड़े एक महीने पहले तक जो बाइडेन कैंडिडेट थे और उनकी पॉलिसी पोजीशंस लोगों को पता थी, लोग जानते थे वो इकोनॉमी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो इमिग्रेशन को लेकर उनकी पॉलिसीज क्या है, रशिया में जो वॉर चल रहा है उसको लेकर उनकी पॉलिसीज क्या है, और गाजा में जो वॉर चल रहा है उसको लेके भी उनकी पॉलिसी क्या है, ये लोगों को पता थी। लेकिन जब से नामांकन बदला है और कमला हैरिस नॉमिनी बनी है, तब से जो वोटर्स है, स्पेशली जो इंडिपेंडेंट वोटर्स है, उन लोगों को ये बात नहीं पता कि कमला हैरिस की पोजीशन पॉलिसीज डिफरेंट कैसे है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, एक डेमोक्रेटिक सपोर्टर जो होता है, जो हमेशा से डेमोक्रेट को वोट करते आया है, वो माना जाता है कि वो यूजुअली रिगार्डलेस ऑफ कौन सा कैंडिडेट बैलेट पे है, वो आगे से जाकर खुद से डेमोक्रेट को वोट दे देगा। और रिपब्लिकन वोटर जो है वो रिपब्लिकन वोटर्स को कैंडिडेट्स को वोट दे देते हैं। अमेरिका में हम पहले भी बात कर चुके, चुनाव जो है वो इलेक्शन ईयर में इट इज डिसाइडेड बाय स्विंग स्टेट्स। और स्विंग स्टेट्स इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट वोटर्स रहते हैं और ये इंडिपेंडेंट वोटर्स ही डिसाइड करते हैं कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। करीब 6 या 7 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें ये इंडिपेंडेंट वोटर्स रहते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये इंडिपेंडेंट वोटर्स को यूजुअली ऐसा माना जाता है, दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय कपल ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल, स्टार पावर। अगर आप फॉर एग्जांपल यू हैव अ स्टार पावर लाइक प्रेसिडेंट ट्रम्प, जो कह रहे थे वो एक आउटसाइडर है, उन्हें मौका दीजिए, तो दीज वोटर्स वोटेड फॉर डोनाल्ड ट्रम्प, दे वेंट फॉर स्टार पावर। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इकोनॉमी। अगर इस देश की इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो दे ऑलवेज वांट अ चेंज। और ये थीम हम पिक कर रहे हैं, जितने भी हमने इंडिपेंडेंट वोटर से बात करने की कोशिश की अलग अलग स्टेट्स के, वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये बात आई थिंक कमला हैरिस के कैंपेन को पता भी है, क्योंकि इसलिए उन्होंने एक डेढ़ 10 दिन पहले एक इकोनॉमिक प्लान अनाउंस किया जिसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम होम बायर्स को पैसे देने की बात की और ईज अप करने की बात की, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने इकोनॉमिक प्लान में लिखी है। लेकिन डिटेल्स जो है वो अभी तक उन्होंने नहीं बताई है। और थर्ड चीज़ जो होती है वो होता है नेशनल मूड। और जो नेशनल मूड है वो, एग्जांपल दूंगा मैं आपको बराक ओबामा का। 2008 में, जब 2008 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने, तो नेशनल मूड था चेंज का, जो उनका स्लोगन भी बना आगे जाके, चेंज और होप। ये स्लोगन दिए थे बराक ओबामा में। 2008 में मार्केट जो है वो रिसेशन आ गया था, मिनी रिसेशन, मार्केट क्रैश हो गया था, हाउसिंग मार्केट क्रैश हो गया था, पीपल वांटेड चेंज, लोग अपना घर लूज कर रहे थे, और वो मैसेज बहुत रेजोनेट हुआ। एंड द मूड ऑफ द नेशन एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज टू ब्रिंग इन अ चेंज, क्योंकि अमेरिका 2008 में बहुत अलग अमेरिका था। इट वाज फाइटिंग वॉर्स इन इराक एंड अफगानिस्तान। इकोनॉमी पूरी तरह से, एक तरह से अर्थव्यवस्था है जो वो रुक गई थी, थम गई थी, टूट गई थी, तो पीपल ऑप्टेड फॉर चेंज। फिलहाल और इस इलेक्शन कैंपेन में जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं, उनके लिए मूड ऑफ द नेशन इज नॉट एज इंपॉर्टेंट। वो नहीं देख रहे मूड ऑफ द नेशन क्या है। दे आर नॉट एज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टार पावर। वो देख चुके हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को एज अ प्रेसिडेंट, तो उसमें आउटसाइडर वाली बात नहीं है। और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस तो खैर वाइस प्रेसिडेंट रह ही चुकी है। तो स्टार पावर और मूड ऑफ द नेशन जो है, दे डू नॉट रियली मैटर। इकोनॉमी मैटर्स। और जो इकोनॉमी है, देन इसमें मल्टीपल थ्रेड्स हैं। फॉर एग्जांपल, इमिग्रेशन, बॉर्डर कंट्रोल। बॉर्डर जो है अमेरिका का पोरस है, यहाँ से लोग इलीगली अमेरिका में आते हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि जब इमिग्रेंट्स यहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड आते हैं तो वो इकोनॉमी में प्रेशर बढ़ाते हैं, बनाते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आ चुकी हैं कि इनफैक्ट इमिग्रेंट्स देश की इकोनॉमी को और स्ट्रेंथन करते हैं। लेकिन करंटली पीपल आर अनहैप्पी। और यही जो बात है कमला हैरिस के लिए एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज को, उनके प्लान्स को लेके पता नहीं लोगों को कि व्हाट डज शी स्टैंड फॉर, और वो इकोनॉमी को कैसे रिजुविनेट करेंगी, वो कैसे जॉब्स क्रिएट करेंगी, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। स्टिमुलस की बात हुई थी जब प्रेसिडेंट बाइडेन आए थे, उन्होंने कहा था मैं स्टिमुलस पैकेजेस दूंगा और चेक्स दूंगा और इस तरह की चीज़ें। बट हमने उसका कॉन्सिक्वेंस देखा, इन्फ्लेशन जो है अमेरिका में बढ़ा हुआ है। तो इन्फ्लेशन को कमला हैरिस कैसे कम करेगी, ये सारी चीज़ें लोगों को अभी तक ढंग से पता नहीं है। उसके अलावा गाजा का जो मुद्दा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मिशिगन में स्पेशली, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे मुस्लिम अमेरिकन रहते हैं, उनका वोट जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर इम्पॉर्टेंट है।
वो अभी भी हमने देखा, कल भी हमने रिपोर्टिंग की यहाँ शिकागो से डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से कि बहुत बड़ा यहाँ पे एक रैली प्रोटेस्ट हुआ और लोग जिनसे हमने बात की, मैंने स्पेशली बात की, उनका ऐसा कहना था कि इट्स फाइन, वो कमला को वोट नहीं देंगे एंड इट्स फाइन अगर ट्रंप आ जाता है, क्योंकि ट्रंप से तो उनको एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। लेकिन कमला, वेयर डज कमला स्टैंड, वो उनका क्या स्टैंड है, ये भी लोगों को नहीं पता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो, स्पेशली इन द स्विंग स्टेट्स, कि क्या कमला हैरिस सीज फायर चाहती है, क्या वो इसराइल को आंखें दिखा सकती है, क्या वो इसराइल की फंडिंग, उनको जो वेपन्स मिल रहे हैं उन्हें रोक सकती है। इसमें भी लोगों को कोई भी डिटेल और पॉलिसी पोजिशंस अभी तक नहीं पता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए क्योंकि चुनाव जो है वो अब अभी से कुछ 11-12 हफ्तों में होने वाला है, एंड इट्स वेरी वरिंग फॉर हर। तीसरी चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं और करते रहे हैं, इस बॉर्डर। अमेरिका में डेमोक्रेट्स माना जाता है कि दे आर वेरी ओपन एंड दे आर वेलकमिंग, और वो चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स इस देश में आए, इलीगली आए, एंड दे डोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन इलीगल इमिग्रेशन एंड लीगल इमिग्रेशन। पर अब ऐसे भी कई स्टेट्स हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, जहाँ पे इमिग्रेंट्स के खिलाफ, और डेमोक्रेटिक स्टेट्स और सिटीज़ की बात हो रही है जहाँ पे इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक सेंटिमेंट बन रहा है। हमने हाल ही के दिनों में देखा था कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर वो खुद बार बार ये कह रहे थे कि मेरी सिटीज़ में आप इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं भेजिए, वो बर्डन बढ़ा रहे हैं, सिटी का डेफिसिट जो है वो स्टेट का बढ़ रहा है। हमने और सिटीज़ की, डेमोक्रेटिक सिटीज़ और स्टेट्स के में भी देखा कि इस तरह की बातें हुई हैं। तो शी हैज़ वेरी डेलिकेट बैलेंस टू बी डन, लाइक शी नीड्स टू बैलेंस थिंग्स आउट, बिकॉज उनकी पॉलिसी क्या है इमिग्रेशन को लेकर। उनका एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, कॉम्प्रहेंसिव इमिग्रेशन रिफॉर्म, विच बेसिकली मीन्स अ क्रिसमस ट्री, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑल बेल्स एंड विसल्स और सब कुछ लगा हुआ है। पर ऐसा एक डिवाइडेड कांग्रेस में होना, ये रियलिटी है इस देश की कि वो नहीं हो सकता। बट विद इन द कंस्ट्रेंट्स दैट शी हैज़, उनकी एक्चुअल पॉलिसी क्या है ये किसी को पता नहीं है, और ये मैटर करता है स्विंग स्टेट के वोटर्स को। जो स्पीचेस में जो टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं, दोज आर फॉर टू राइलिंग अप द बेस और अपने बेस को खुश करने के, लेकिन इंडिपेंडेंट वोटर्स वो चाहते हैं डिटेल्स, वो समझना चाहते हैं कि आप ट्रंप से अलग कैसे हैं, आपकी जो पॉलिसी है इमिग्रेशन को लेके वो ट्रंप से अलग कैसे है। इकोनॉमी में आपके प्रेसिडेंट, और जो जब वो खुद वाइस प्रेसिडेंट थी, जो बाइडेन का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है, तो आप क्या बदलाव लाना चाहती है, आप वो बदलाव कैसे ला सकती है, ये लोगों को नहीं पता है। इस चुनाव में वुमेन राइट्स की बात हुई, और ये एक चीज़ है मुझे लगता है जिसमें शी हैज़ एन एडवांटेज ओवर प्रेसिडेंट ट्रंप। अबॉर्शन को लेके अमेरिका जैसे इतना एडवांस देश में अबॉर्शन इज सच अ बिग डील। थोड़ा कंफ्यूजन होगी शायद जो लोग इसे भारत में देख रहे हैं, लेकिन हाँ, अबॉर्शन इज अ बिग डील इन अमेरिका। यहाँ पे प्रो लाइफ और प्रो चॉइस ऐसे दो खेमे में बटा हुआ है अमेरिका। जो लोग चाहते हैं कि अबॉर्शन लीगल हो, जो चाहते हैं अबॉर्शन इलीगल हो। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उन्होंने कहा कि स्टेट्स जो हैं वो खुद डिसाइड कर सकते हैं उनके स्टेट में अबॉर्शन लॉ क्या होंगे। और उसके बाद से हमने देखा कि बहुत सारे स्टेट्स ने, जो कंजर्वेटिव स्टेट्स हैं, रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, उन्होंने ऐसे लॉज बनाए हैं कि आप 6 हफ्ते बाद अबॉर्शन नहीं कर सकते, आप 8 हफ्ते बाद अबॉर्शन नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें अभी देखी गई हैं। उसमें आई थिंक कमला के पास एडवांटेज है, बिकॉज शी इज़ प्रो चॉइस। और ये बात मुझे लगता है हर किसी को पता है इन अमेरिका की, अगर कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती है तो शी विल ऑब्वियसली वांट टू सेटल दिस फॉर वंस एंड फॉर ऑल। वो चाहती है कि ऐसा लॉ बने जिसे कोडिफाई कर दिया जाए अबॉर्शन को विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आने वाले दिनों में कमला हैरिस के पास बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज क्या है? वो चैलेंज ये है कि शी हैज़ टू टॉक अबाउट हर पॉलिसीज एंड पोजिशंस। हर उस इंडिपेंडेंट वोटर तक वो बात पहुंचाने की कोशिश करेगी। मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, कोलोराडो, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, फ्लोरिडा, एरिजोना, हर स्टेट में उन्हें इंडिपेंडेंट वोटर्स को बताना पड़ेगा कि वो इकोनॉमिकली क्या कर सकती हैं, इन्फ्लेशन में उनकी क्या पॉलिसी है, और इमिग्रेशन को लेके उनका क्या रुख है। शिकागो से रोहित शर्मा फॉर आज तक।